देखिए अपना नेक्स्ट लिखिए केली का सूत्र। इसका केली का सूत्र, केलीज फॉर्मूला P01 इक्वल टू सिग्मा P1 QS बटा सिग्मा P0 QS। नेक्स्ट लिखिए मूल्यानुपातों का भारित औसत। किसका औसत? मूल्यानुपातों का भारित औसत आपसे पूछ लिया जाए, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। क्या पूछ लिया जाए? वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। तो देखिए इसका आपका फॉर्मूला होगा P01 इक्वल टू सिग्मा RW बटा सिग्मा W। ये जो विधि है इसको अन्य नाम है इसका पारिवारिक बजट विधि, फैमिली बजट मेथड। कौन सी विधि है? पारिवारिक बजट विधि। फैमिली बजट मेथड के नाम से भी पुकारा जाता है इस विधि को। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स देखिए केली का सूत्र है सिग्मा P1 QS सिग्मा P0 QS। नेक्स्ट लिखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के निर्माण की कितनी विधियां हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के निर्माण की विधियां। कंस्ट्रक्शंस, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के निर्माण की विधियां, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए दो मेथड है इसके, नंबर 1 और नंबर 2। जो नंबर 1 मेथड है वो है समूही वे विधि, समूही वे
विधि। इसे बोलेंगे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। क्या बोलेंगे? एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड और दूसरा है आपका पारिवारिक बजट, भारित मूल्यानुपात रीति। भारित मूल्यानुपात रीति। दूसरी है भारित मूल्यानुपात रीति। वेटेड एवरेज रिलेटिव। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। दो मेथड है, ठीक है। देखिए इसमें तो आपका वही सूत्र होगा P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। और इसमें आपका फॉर्मूला होगा P01 इक्वल टू सिग्मा RW बटा सिग्मा W। क्लियर है? देखिए यहां पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के निर्माण की मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, समूही वे विधि, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और एक है आपका वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। क्लियर? अब आगे देखिए इसमें नेक्स्ट। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका समय उत्क्रमयकता परीक्षण। समय उत्क्रमयकता परीक्षण, इसे बोलते हैं टाइम रिवर्सल फैक्टर। क्या बोलेंगे? टाइम रिवर्सल फैक्टर्स। टाइम रिवर्सल टेस्ट टेस्ट, ठीक है। टाइम रिवर्सल टेस्ट, इसका सूत्र होता है देखिए P01 इक्वल टू 1 बटा P10, या आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो P01 इंटू P10 इक्वल टू 1। ठीक, और एक होता है, दूसरा आपका होता है एक तत्व है उत्क्रामयकता परीक्षण, जिसे हम बोलेंगे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और इसका फॉर्मूला होता है P01 इंटू Q01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 बटा सिग्मा P0 Q0। देखिए दो फैक्टर होते हैं, एक आपका कौन सा, समय उत्क्रामयकता परीक्षण टाइम रिवर्सल टेस्ट, और दूसरा तत्व उत्क्रामयकता परीक्षण फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इसका फॉर्मूला P01 इंटू Q01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q1
बटा सिग्मा P0 Q0। क्लियर। और इसका जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है उसका फॉर्मूला होगा आपका P01 इक्वल टू सिग्मा P10 या आप P0 इंटू P10। अब देखिए इसमें P01 किस प्रकार से कैसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसमें आपको फिशर का आइडियल इंडेक्स पता होना चाहिए। किसका? फिशर। तो देखिए यहां पर तो जो ये मान है यहां पर फिशर का सूत्र लिखेंगे हम। देखिए यहां P01 कैसे आएगा, सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 बटा सिग्मा P0 Q1। यही था अपना फिशर का आदर्श सूचकांक। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, P01 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? P01 की वैल्यू। क्लियर हो गई बात। अब अपने को चाहिए P010 की वैल्यू, P010। क्लियर। और P010 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, अगर आपको ये फिशर का आदर्श सूचकांक पता है, क्लियर, तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए कि P010 निकालना है तो वही आपका अंडर रूट इंटू जो ये नीचे है, देखिए इसको तो लिख देंगे यहां सिग्मा P1 Q0, इसको ऊपर। क्लियर है। अब देखिए यहां पर इसको ऊपर और इसको बटे में। क्लियर? ठीक है, यह अपन इसकी सहायता से P01 की वैल्यू निकाल लेंगे और एक वैल्यू आ जाएगी आपकी किसकी, और इनका जो भी मान आएगा इनटू करने पे उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर हो गई बात। अब आता है एक टाइम तत्व उत्क्रमणिकता परीक्षण। कौन सा परीक्षण? तत्व उत्क्रमणिकता परीक्षण। तो देखिए यहां पर ये तो मान तो वही आ जाएगा, क्या आएगा, सिग्मा P1 Q0 बटा सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 बटा सिग्मा P0 Q1। यही आ गया। लेकिन अब देखिए अपने को क्या चाहिए, Q01 का मान चाहिए। तो देखिए Q01 का मान कैसे आएगा, इसको तो इधर लिख देंगे। देखिए वापस इसको इधर, देखिए ये तो लिख दिया मैंने ऐसे का ऐसा, और इसको भी मैंने इधर ऐसा का ऐसा लिख दिया। ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो फिशर वाला है, और फिशर में ये दोनों चीज पूछता है। जिसको फिशर का आइडियल सूचकांक आएगा वो इन दोनों को अच्छे से कैलकुलेट कर पाएगा। क्लियर हो गई बात। चलूं आगे। तो देखिए यहां पर ये तो क्लियर होगा। अब इसको किस प्रकार से, ये और ये तो मैंने लिख दिया, इसको आप विपरीत ले जाइए, यहां इसको इधर ले आइए। क्लियर है क्या?
नेक्स्ट देखिए इसमें फिर देखिए आपका चक्रीय परीक्षण। और चक्रीय परीक्षण को बोलेंगे सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट कैसे होगा, देखिए इसमें फॉर्मूला होता है P1 बटा P0 इंटू P2 बटा P1 इंटू P0 बटा P2 इक्वल टू 1 आना चाहिए। या आप दूसरा और करके लिखना चाहें तो आप ले सकते हैं P0 1 इंटू P12 इंटू P20 बराबर भी 1। फिर एक लिखिए मात्रा सूचकांक। अगर आपको निकालना पड़े क्वांटिटी इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, देखिए Q01 इक्वल टू Q1 Q0 इंटू 100। फिर हेडिंग डाल लीजिए आप सूचकांकों की अपस्फीति। सूचकांकों की अपस्फीति, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। डिफ्लेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, सूचकांकों की अपस्फीति। और देखिए इसमें एक तो निकाला जाता है रियल इनकम नंबर 1। क्या कैलकुलेट करनी पड़ती है, रियल इनकम। इसका फॉर्मूला होगा मनी इनकम इंटू 100 बटा प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर। देखिए सूचकांकों की अपस्फीति में हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा रियल इनकम। रियल इनकम कैसे आएगी, मनी इनकम या वेजेज में हम प्राइस इंडेक्स नंबर का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो अपनी क्या आ जाएगी, रियल इनकम आ जाएगी। फिर आपका इंडेक्स नंबर ऑफ सेकेंड, इंडेक्स नंबर ऑफ रियल इनकम इक्वल टू रियल इनकम बटा इंटू 100। रियल इनकम बटा रियल इनकम ऑफ करंट ईयर ऑफ करंट ईयर बटा रियल इनकम ऑफ बेस ईयर। थर्ड, इंडेक्स नंबर ऑफ रियल इनकम,
इक्वल टू इंडेक्स नंबर ऑफ वेजेस फॉर द ईयर बटा प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर into 100। और इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आपका शिरोबंधन या संयोजन। लिखिए, शिरोबंधन या संयोजन। शिरोबंधन या संयोजन। स्प्लाइसिंग, देखिए ए, नई श्रेणी का पुरानी श्रेणी में शिरोबंधन करने पर, शिरोबंधन करने पर इक्वल टू स्प्लाइस्ड इंडेक्स नंबर इक्वल टू इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर ऑफ करंट ईयर, और ये आ जाएगी आपकी ओल्ड सीरीज, न्यू सीरीज आएगा इसमें, इनटू बटे में 100 आएगा, और फिर आएगा आपका इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर, इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर, इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर ओल्ड सीरीज। कौन सी सीरीज? ओल्ड सीरीज। दूसरा ब पार्ट है आपका पुरानी श्रेणी का नई श्रेणी में शिरोबंधन करने पर, फिर वही आपका इंडेक्स नंबर ऑफ द ओल्ड ऑफ द, इंडेक्स नंबर ऑफ द ओल्ड सीरीज ऑफ द करेंट ईयर, ओल्ड सीरीज ऑफ द
करंट ईयर इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ द न्यू सीरीज ऑफ द बेस ईयर। कौन सा ईयर? न्यू बेस ईयर ऑफ द न्यू बेस ईयर बटा इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज, इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड सीरीज ऑफ न्यू बेस ईयर। देखिए, अब इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। ये तो इस चैप्टर के आपके नोट्स हो गए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा एक तो आपका है फीचर, आदर्श सूचकांक। इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में हाईलाइट रहता है। क्लियर? फीचर आइडियल इंडेक्स, और फीचर का आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका ये था कि सिग्मा P1 Q0 बटा सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 बटा सिग्मा P0 Q1 और अंडर रूट लगा के 100। क्लियर? अब आपको दो फैक्टर बताए मैंने। एक फैक्टर तो बताया कौन सा? समय, उत्क्रामकता, परीक्षण। क्लियर? और दूसरा मैंने कौन सा बताया? तत्व, उत्क्रामकता, परीक्षण। और इसी में ये दोनों तत्व भी पूछ लेता है कि ये पूछता है कि फीचर का आदर्श सूचकांक क्या दोनों परीक्षण को पूरा करता है। क्लियर? तो अब आपको ये दोनों के भी फॉर्मूले आने चाहिए, एक तो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो पहले तो इसका फॉर्मूला आपको होना चाहिए इंटू P10 इक्वल टू 1, और इसका आपका था P01 इक्वल टू Q01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q0। ये आपको रिमाइंड रहेगा तो आप निकाल लेंगे। अब इधर देखिए, इसका मान कैसे आएगा? सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू
सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1। क्लियर? फिर इनटू इसका मान कैसे आएगा? सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1 सिग्मा P1 Q1 बराबर इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो इधर इसका मान क्या होगा? देखिए सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 इंटू सिग्मा P0 Q1 बटा सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 बटा सिग्मा P1 Q0 और इसका जो आंसर आएगा वो इसके बराबर होगा सिग्मा P1 Q1 बटा सिग्मा P0 Q1 के बराबर। क्लियर? तो ये दोनों ये आपका इंपॉर्टेंट है फीचर वाला।